तो जो एक की याद में, एक की श्रीमत पर अपनी एकरस स्थिति बनाने में पूरी एनर्जी लगाते हैं, दसों नाखूनों का जोर लगाते हैं, उनका यादगार स्वरूप ये एकादशी और ये व्रत। माना ये व्रत मुझे पक्का करना है कि मुझे पूरी एनर्जी उस एक की याद और उसकी श्रीमत पर मुझे अपने जीवन को व्यतीत करने में लगाना है। तो आज के विशेष दिवस पर मुझे अपने देवत्व को जागाना है, अपने देवत्व को उत्पन्न करना है, वो अपने सोई हुई सुषुप्त दैवी शक्तियों को जागृत करना है पिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर, जिसका यादगार ये उत्पन्न एकादशी है। पिता परमात्मा हमें वो सारे रहस्य बता रहे हैं कि जिस आधार पर हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आप सभी को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आज उत्पन्न एकादशी है, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी इस प्रकार से आज का दिन व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को विशेष मान्यता प्राप्त है, और उसमें भी उत्पन्न एकादशी, क्योंकि एकादशी एक देवी का नाम है जो देवी विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुई, इसलिए इस विशेष एकादशी का नाम जो है उत्पन्न एकादशी है। और पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्न एकादशी के व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है, और ऐसा भी गायन है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ साथ सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए व्रत विशेष लाभकारी है। पुराणों के अनुसार एक बार धरा पर मुर नामक राक्षस ने सर्व जगह उत्पात मचाया था और देवकुल की आत्माओं को बहुत परेशान किया था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा करके रखा था। तो ऐसे में सभी देवकुल की आत्माएं विष्णु जी के पास पहुंची, और विष्णु जी और उस दैत्य के बीच में भयंकर युद्ध चला, और ये युद्ध कई वर्षों तक चला। और बताते हैं राक्षस से युद्ध करते करते विष्णु जी थक गए और वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। और बताते हैं राक्षस भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। विष्णु जी अपनी निद्रा में लीन थे, तभी उस राक्षस ने उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से ये देवी प्रकट हुई और उसने उस राक्षस का वध किया। और देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसको विशेष वरदान दिया कि आज के दिन आप उत्पन्न हुए तो आपको एकादशी देवी के रूप में याद किया जाएगा। और व्रत की विशेष महिमा है, और इस एकादशी को विशेष उत्पन्न एकादशी के रूप में गाया पूजा जाता है और विशेष व्रत रखा जाता है। इस विशेष नामकरण से उन्होंने ये भी वरदान दिया कि हर एकादशी पर मेरे साथ एकादशी देवी की भी पूजा होगी, और जो विशेष एकादशी का व्रत रखेगा उसकी सर्व प्रकार की समस्याओं का निदान होगा। तो अब अगर हम एकादशी की बात करें, तो जो एक की याद में, एक की श्रीमत पर अपनी एकरस स्थिति बनाने में पूरी एनर्जी लगाते हैं, दसों नाखूनों का जोर लगाते हैं, उनका यादगार स्वरूप ये एकादशी और ये व्रत। माना ये व्रत मुझे पक्का करना है कि मुझे पूरी एनर्जी उस एक की याद और उसकी श्रीमत पर मुझे अपने जीवन को व्यतीत करने में लगाना है। और इस एक की याद के आधार पर क्या होने वाला है, मेरी सर्व समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैं अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुक्त हो सकता हूँ। और जो शास्त्रों की कथाओं का रहस्य है कि वर्तमान समय देवकुल की आत्माएं वो आश्री शक्तियों के प्रभाव में आकर जब विश्राम की अवस्था में चली जाती हैं, अज्ञान निद्रा में, तो ऐसे में पिता परमात्मा की शक्तियाँ लेकर दैवी शक्ति उत्पन्न होती हैं, और वो हमें हमारे आश्री प्रवृत्तियों से मुक्त करने का विशेष कार्य करती हैं। तो ये व्रत माना अब मुझे दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे अपने अंदर के आश्री शक्तियों का विनाश करना है पिता परमात्मा की शक्तियों के आधार पर। तब मैं वैकुंठ लोक को जा सकूँगा, तब मैं विष्णु जी की दुनिया में जा सकूँगा। तो एक की याद का आधार, एक रस स्थिति, एक मत, एक की मत पर चलना है। आज हम
अनेकों की मत पर चलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान ली, किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान ली। एक की मत, एक की श्रेष्ठ श्रीमत के आधार पर जीवन व्यतीत करना है। और ये व्रत माना दृढ़ संकल्प मुझे करना है। मुझे एक की याद, उस पिता परमात्मा शिव, जिसकी याद के आधार पर सब बिगड़े हुए काम बनते हैं, जिसकी याद के आधार पर हम वो देवलोक में जाने का विशेष पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो ये व्रत मुझे अब पक्का करना है। इस व्रत के आधार पर अनेक प्राप्तियां मुझे होने वाली हैं। तो आज के विशेष दिवस पर मुझे अपने देवत्व को जागाना है, अपने देवत्व को उत्पन्न करना है। वो अपने सोई हुई सुषुप्त दैवी शक्तियों को जागृत करना है पिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर, जिसका यादगार ये उत्पन्न एकादशी है। पिता परमात्मा हमें वो सारे रहस्य बता रहे हैं कि जिस आधार पर हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को यह हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानें इस सारे रहस्य पिता परमात्मा जो हमें बता रहे हैं विस्तार से। अनेक आत्माएं इन ज्ञान के रहस्यों से अपने आप को सुसज्जित कर अनेक प्राप्तियों का अनुभव कर रही हैं। आप भी आएँ, आप भी करें, तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपने खोए हुए देवत्व को पुनः प्राप्त करें। परमात्मा श्रीमत और याद के आधार पर बैठे मस्तक सिंहासन पर कुछ देर पिता परमात्मा की याद का हम अभ्यास करें, पिता परमात्मा से शक्तियाँ ग्रहण करें। तो मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। पिता परमात्मा अपनी दिव्य ज्ञान गुण शक्तियों से मुझे सुसज्जित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने खोए हुए देवत्व को पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बनता जा रहा हूँ। मेरे अंदर के आसुरी संस्कारों का विनाश होता जा रहा है। मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त करता जा रहा हूँ। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।